बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया जिसमें मैं मैपल लीफ लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। आगे चल के सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी चेक करेंगे, फिर उस वीडियो के एंड पे चल के इसके ब्रीफ से फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आप लोगों को मिलने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, तो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अब जैसे कि investing.com आप लोगों के सामने ओपन है, मैं हाईली रिकमेंडेबल वेबसाइट है, मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ जितने भी बिगनर्स हैं वो इस वेबसाइट पे लाजमी वर्क करा कीजिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड। आप लोगों को सिग्नल्स भी मेरे होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक आज आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है। इसमें ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रेड कलर की बार्स जो आप लोगों को नजर आ रही हैं और ग्रीन कलर्स की जो बार्स नजर आ रही हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो ग्रीन कलर की बार है इसका मतलब ये है कि बायर उस टाइम डोमिनेंट था मार्केट पे, यानी कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की बढ़ चुकी थी, उस वजह से ये ग्रीन शो हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस ऊपर गई है। फिर उसके बाद जो रेड कलर की बार्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं उसका मतलब ये है कि सप्लायर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था और डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी इस स्टॉक की, तो जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई। तो अब इसमें दो चीज़ें मजीद होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों को ग्राफ पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसमें एक चीज़ होती है सपोर्ट और एक होती है रेजिस्टेंस। आप लोगों में से अक्सर ने सुना भी होगा इसके बारे में, मैं ब्रीफ सा जल्दी से आप लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद मैपल लीफ का चेक करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं इस ग्राफ के ऊपर, ब्रीफ से चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो investing.com है वो क्या रिकमेंड कर रही है, इसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब इसमें जो सपोर्ट होती है, सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से एक्सपेक्ट ये करता है इन्वेस्टर के जो शेयर की प्राइस या स्टॉक की प्राइस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, जहां से उस चीज को सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो ग्राफ को यूज कर रहा होता है, वो एनालाइज जो कर रहा होता है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो पॉइंट जहां रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकती है। तो ये दो बहुत मेन पॉइंट्स होते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें ये टेक्निकल एनालिसिस इस वजह से जरूरी होता है कि हिस्ट्री रिपीट कर रही होती है, इटसेल्फ अपने आप को हर थोड़े टाइम के बाद रिपीट करती है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर इन्वेस्टर जो बड़ा इन्वेस्टर है वो हमेशा ग्राफ को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि इसकी बेस पे फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं किसी भी स्टॉक में शॉर्टर टर्म के लिए। तो अब जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये जो investing.com का जो मैंने जो पोर्टल ओपन किया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने 5 मिनट का डाटा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये 5 मिनट की है। इसमें ओपनिंग वैल्यू है, इसमें क्लोजिंग वैल्यू है, हाई वैल्यू है, फिर उसके बाद जो सबसे लो वैल्यू है वो आ रही है। इसमें 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आप लोग इस विक्स को देखें, इस कैंडल स्टिक को देखें, तो इसमें 4 किस्म के पॉइंट्स है। एक आप लोग देखेंगे कि सबसे लो पॉइंट है, फिर उसके बाद ओपनिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद क्लोजिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद हाई पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो आगे चल के मैं मजीद ग्रेजुअली आप लोगों को चीजें इंशाल्लाह बताता रहूंगा कि किस तरह से चार्ट को आप लोग रीड कर सकते हैं, कैसे आप लोग असेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस कहां पे जा सकती है। और आप लोगों को मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस चार्ट में कहां पे आप लोगों को डिपिक्ट होता हुआ नजर आएगा, कहां पे इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, जरूर आप लोगों को फायदा होने वाला है। अब मैंने 5 मिनट का डाटा पिक किया, आप लोग देख सकते हैं कि 5M यहां पे क्लिक है और ये डाटा आप लोगों के सामने आ रहा है। आज की डेट का ही मैंने उठाया है, आप लोग देख सकते हैं कि 6 अगस्त का डाटा है, इसमें 5 मिनट का डाटा है। मैं आप लोगों को ब्रीफ सी ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन है विद सम वेरिएशंस, यानी कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन आ जाती है। ये मैंने लाइन इस वजह से लगाई है कि इस पॉइंट पे जाके शेयर प्राइस हमेशा गिर रही है नीचे। आप लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट था, फिर उसके बाद ये पॉइंट नीचे आया, फिर ये पॉइंट आया, फिर इसके बाद दोबारा शेयर की प्राइस गिरी, फिर ये पॉइंट आया ऑलमोस्ट, इसके बाद दोबारा
शेयर की प्राइस गिरी, फिर उसके बाद ये पॉइंट आप लोग देख रहे हैं जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहां पे आया, फिर उसके बाद शेयर प्राइस गिरी, फिर इसी तरह एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ये 35, ये आप लोग देख सकते हैं 35.70 का जो पॉइंट है, यानी कि जो स्टॉक की प्राइस है 35.70 मैपल लीफ की, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुकी थी। आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने 5 मिनट का बहुत कम टाइम का डाटा उठाया, मैं इंक्रीज करूंगा इस टाइम डाटा को इंशाल्लाह ग्रेजुअली अगली वीडियोस में आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को चीजें समझ आएंगी तो फिर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन आप लोगों को ऊपर नजर आ रही है ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यानी कि इस जगह पे आके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रही है और उसके बाद सप्लायर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे आना स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है ये मैंने ऑलमोस्ट सम वेरिएशंस मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रा की हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नीचे वाली जो लाइन है ये आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके बाद शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, फिर रेजिस्टेंस तक पहुंच के वापस नीचे आती है, फिर रेजिस्टेंस तक पहुंच के वापस नीचे आती है, फिर सपोर्ट उसको मिलती है तो फिर वो वापस ऊपर जाती है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं जहां पे मैंने कर्सर रखा है, इस पॉइंट पे हालांकि रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को मैपल लीफ ने तोड़ा है और बहुत ऊपर चला गया। और ये टाइम आप लोगों को आज की डेट का ये ऑलमोस्ट 10:10 का ये टाइम दे रहा है कि यहाँ पे जो इसका जो पिछला ट्रेंड आ रहा था उसको इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा था, पिछले अगर आप लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने पॉइंट्स जो आप लोगों को दिखाए हैं, इस पॉइंट को छोड़ के जहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो प्रीवियसली जिस तरह का ट्रेंड है हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे आके जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गई है और 3-4% का बहुत बड़ा मार्जिन का इंक्रीज आया। अगर आप लोग ये जाके देखेंगे इसका, यानी कि 35.7 से ये शेयर प्राइस 5 मिनट के अंदर 36.03 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट होता है जहां पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्यों ये पॉइंट आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 2-3-4 पॉइंट्स अगर आप लोग देख रहे हैं उसमें आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है, तो ये पॉइंट हो सकता है कि जहां पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स जिस टाइम चेक किए गए हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक की गई हैं, फिर उसके बाद जो इस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ चेक की गई है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर है वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पॉइंट ब्रेक कर सकता है रेजिस्टेंस को। तो आने वाले दिनों में मैं इससे रिलेटेड मज़ीद आप लोगों को ग्रेजुअली चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरा आज मेन मकसद ये था आप लोगों को बताने का कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग असेस कर सकते हैं कि लेट्स सपोज एक पॉइंट है, स्टॉक है, वो रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, और दूसरा पॉइंट है कि वो पॉइंट है कि जहां पे सपोर्ट मेरी है और सपोर्ट के बाद शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस विद सम वेरिएशंस ऊपर उठाने की तरफ जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को ये जो मैंने ये जो पॉइंट बनाया, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ड्रॉ मैंने किए हैं, ये जो दो लाइंस ड्रॉ की हैं 35.2 पे और 35.7 पे, इट्स मीन के जो इन्वेस्टर था प्रीवियस ट्रेंड के मुताबिक आज के दिन में जो 5 मिनट का मैंने डाटा उठाया उसमें यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शेयर की फ्लक्चुएशन जब वो 35.2 पे आएगा तो उसको बाय कर लेना है, 35.7 पे आएगा तो उसको सेल कर देना है। इस पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन हुआ क्या है कि इसको 10:10 पे अगर आप लोग इस डाटा को देखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ के मैपल लीफ ऊपर चला गया, क्योंकि इस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होता है, जो मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक करने की सबसे बड़ी वजह बनी है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस सेक्टर पे। इस सेक्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को न्यूज भी बताऊंगा, और इन कंपनी जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे, अगर आप लोगों को समझ है, आप लोग एक्सपर्ट है, तो अपने स्टॉक को सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि जिसकी वजह से आप लोगों को देखें कितना बड़ा इसमें 1-1.5 रुपए का इंक्रीज आया है विद इन 5 मिनट्स। तो बहुत बड़ा मार्जिन यहां से आप लोग मिस कर जाते हैं अगर यहां पे आके आप लोग सेल कर जाते रेजिस्टेंस पॉइंट पे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, फिर उसके बाद ये शेयर प्राइस ऊपर गई है, फिर उसके बाद ये थोड़ा डाउन होना, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद दोबारा शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। तो ये जो आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हैं इसमें नीचे जो आ रहा है, तो इस टाइम पे ये टाइम बनता है तकरीबन 11:10 पे, एकदम से जो बाइंग वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट
6.5 या 4 को टच करने के बाद दोबारा नीचे गिरी है। यहाँ पे आके ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, जो लास्ट में पॉइंट है, यहाँ पे आके इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आया कि यहाँ पे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। अगर ये सेक्टर या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं मुल्की हालात के, फिर ये सेक्टर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट को इस तरह के पैकेज दे रही है, तो एक्सपेक्ट यही किया जाए कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी ये देखें, ये जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं कि अभी इसकी शेयर प्राइस 35 पॉइंट समथिंग पे है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस टाइम सीमेंट सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस कंपनी के भी जाके आगे फाइनेंशियल्स देखते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से इसके फाइनेंशियल्स कैसे चलते हुए आ रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जो मैंने ब्रीफ आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया, आप लोगों को चीज़ों की समझ आई होगी। मैं ग्रेजुअली ये चीज़ें इंक्रीज करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए। फिर उसके बाद जी जल्दी से चलते हैं जी सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो इस सेक्टर को इम्पैक्ट करी है कि जो सीमेंट की जो सेल है जुलाई 2020 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, 38% का इसमें इंक्रीज़ आया है। और ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल ओपन हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आप लोग इस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आप लोग ज़रूर पढ़ना। और KSE 100 इंडेक्स से रिलेटेड भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज लॉकडाउन जो पाकिस्तान में जो काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन, तो वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि ग्रेजुअली वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि KSE 100 इंडेक्स की भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है। KSE 100 इंडेक्स भी काफ़ी ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अगले काफ़ी दिनों में। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा टाइम है। और सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड ये जो न्यूज़ आई है आज के दिन में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीमेंट की सेल इंक्रीज हुई है, ये आर्टिकल ओपन हो रहा है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ब्रीफ चीज़ें बता देता हूँ कि पिछले साल जितनी सेल हुई थी जुलाई के मंथ में एज कम्पेयर टू अगर दिस ईयर के अगर जुलाई मंथ का अगर डाटा उठाया जाए तो 38% का इंक्रीज आया है, जिसमें डोमेस्टिक सेल्स भी हैं और फॉरेन सेल्स भी है, यानी कि एक्सपोर्ट्स भी इसमें शामिल है। दोनों को मिला के 38% का इंक्रीज आया है, तो बहुत ही हौसला अफजा बात है। फिर उसके बाद जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, नया हाउसिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दियामर बादशाह से रिलेटेड काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर जा सकता है। फिर उसके बाद जी जल्दी से चलते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम इसके ब्रीफ से फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में चेक करते हैं कि मैपल लीफ से रिलेटेड कैसे इसके फाइनेंशियल्स जा रहे हैं, अर्निंग पर शेयर कैसी जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, हाँ फाइनेंशियल्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मजीद दिखाना चाहता हूँ कि जो investing.com पे जो इससे रिलेटेड जो, तो आप लोग देख सकते हैं कि investing.com के जो टेक्निकल एनालिसिस शो हो रहे हैं, जो मैपल लीफ के टेक्निकल एनालिसिस, मैंने ब्रीफ से आप लोगों को इसका ग्राफ भी दिखाया ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगे कैसे ग्राफ को देखते हैं। फिर उसके बाद ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस या टेक्निकल इंडिकेटर्स जो इसके शो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बाय इसको शो कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो ऑरली अगर ये स्ट्रॉन्ग बाय दे रहा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं वीकली क्या इसका डाटा शो कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि वीक के बाद ये अभी इसकी बाइंग अच्छी है या वीकली इसका किस तरह का डाटा शो हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को जो टेक्निकल एनालिसिस, जो ब्रीफ से टेक्निकल एनालिसिस होता है investing.com पे, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जरूर investing.com की तरफ आएंगे ताकि आप लोगों को जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों को चीज़ों की समझ नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, तो वो जरूर इस वेबसाइट को यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। तो आप लोग जरूर, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर इसको ओपन करना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वीकली भी इसका स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, बाय। और मैंने इसकी वजह रीज़न आप लोगों को बताई है जिस टाइम हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं, जो डिमांड है स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर उसके बाद जो जल्दी से चलते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आज के दिन में भी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा भला पैसा इससे कमाया है। आप लोग भी फ्यूचर में ये वर्किंग करके इंशाल्लाह पैसे कमा सकते हैं। अभी भी इसमें बाइंग का टाइम है, ये शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकती है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस सेक्टर पे। और जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज है पिछले काफ़ी टाइम से लाइमलाइट में
में इससे रिलेटेड मैं न्यूज़ भी आप लोगों को देता रहा हूँ। जल्दी से इसका ब्रीफ से फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं पिछले काफ़ी टाइम का, जो पिछले ईयर्स का दिया होता है डाटा इस पे। तो अगर देखा जाए तो इसकी कंपनी प्रोफाइल आ रही है, ये आप लोग देख ले, इक्विटी प्रोफाइल आ रही है, फिर अनाउंसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग ये देखा कीजिए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स इसके देख लेते हैं। 2018 और 19 का कंपैरिजन है, हालांकि अभी 2020 भी खत्म हो चुका है, जो 2019-20 का जो फिस्कल ईयर था वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक साल पीछे का डाटा आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2018 में जो सेल्स थी इसकी 25 मिलियन थी, और 2019 में 25 बिलियन थी, और इंक्रीज होके 26 बिलियन तक पहुंच गई है। तो इंक्रीज आया इसकी सेल में, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये जो अभी फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है 2020 और 2021, तो इस फिस्कल ईयर में सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे पैकेज अनाउंस हो रहे हैं। तो इन कंपनीज के फाइनेंशियल फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन यही है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप लोग देखें या नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, अभी जैसी भी है, क्योंकि ये पिछले साल का डाटा है, तो पिछले फिस्कल ईयर का डाटा है, तो आने वाले फिस्कल ईयर का मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस फिस्कल ईयर में, ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है, तो इंशाल्लाह इस फिस्कल ईयर में जो सीमेंट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका डाटा काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, इससे रिलेटेड मैंने न्यूज भी आप लोगों को दिखाई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, कि इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो डिमांड बढ़ने से ये है कि जो मैंने आप लोगों को टेक्निकल्स दिखाए हैं, उनके जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूचर में ब्रेक कर सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त मुझे स्टॉक लग रहा है। आज के दिन में भी अगर आप लोग इसका वॉल्यूम देखेंगे तो जबरदस्त इसका आज के दिन में वॉल्यूम रहा है, ऑलमोस्ट 38 मिलियन का। आज 38 मिलियन के शेयर्स आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैपल लीफ के ट्रेड हुए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त आप लोगों के लिए स्टॉक है मैपल लीफ। तो आने वाले दिनों में भी आप लोगों को ये इंशाल्लाह प्रॉफिट दे सकता है। तो आज की वीडियो इतनी ही। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को जो मैंने ब्रीफ सा ग्राफ दिखाया है, फिर उसके बाद एक न्यूज दिखाई है, और जो आप लोगों को फाइनेंशियल्स ब्रीफ से आप लोगों को दिखाए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, और आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।